संसदीय व्यवस्था की परिभाषा। संसदीय व्यवस्था वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव विधायिका लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मुख्य बिंदु। संसद की संरचना। भारतीय संसद 3 घटकों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा विश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अनुच्छेद। संसद और संसदीय व्यवस्था से संबंधित मुख्य अनुच्छेद 74, 75, 79 to 122, 163, 164 to 234। संसदीय प्रणाली के अंग। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75। कार्यपालिका और विधायिका का घनिष्ठ संबंध। दोनों अंगों में स्पष्ट पृथक्करण नहीं है। मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री की प्रधानता। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं और सरकार के वास्तविक मुखिया होते हैं। संसदीय व्यवस्था अपनाने के कारण। ब्रिटिश शासन के दौरान अनुभव। संविधान निर्माताओं को ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का अनुभव था, इसलिए वे इससे परिचित थे। उत्तरदायित्व को प्राथमिकता। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में ब्रिटिश प्रणाली अधिक उत्तरदायी मानी गई। विधायिका कार्यपालिका संघर्ष से बचाव। अमेरिकी प्रणाली में अक्सर टकराव होते हैं, जबकि संसदीय प्रणाली में ये कम होता है। भारतीय समाज की विविधता। संसदीय प्रणाली विभिन्न समूहों, क्षेत्रों और जातियों को प्रतिनिधित्व देने में सक्षम है। संसदीय व्यवस्था के लाभ। उत्तरदायी सरकार। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह रहती है, जिससे जनता की आकांक्षाओं का सम्मान होता है। 36। लचीलापन। सरकार में जल्दी बदलाव संभव है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। विविधता का प्रतिनिधित्व। विभिन्न सामाजिक, क्षेत्रीय और धार्मिक समूहों को सरकार में स्थान मिलता है। संसदीय व्यवस्था की कमियां। अस्थिरता। सरकार बहुमत पर निर्भर करती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता की संभावना रहती है। नीतियों में निरंतरता की कमी। सरकार बदलने पर नीतियां भी बदल जाती हैं। कैबिनेट का अधिनायकवाद। पूर्ण बहुमत होने पर मंत्रिमंडल की शक्ति अत्यधिक हो सकती है। शक्ति पृथक्करण का अभाव। कार्यपालिका और विधायिका के बीच स्पष्ट पृथक्करण नहीं है। भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव गिरता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। द्विसदनीय विधायिका। संसद 2 सदनों, लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा उच्च सदन से मिलकर बनती है, जिससे जनता और राज्यों दोनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। राज्य और सरकार का पृथक प्रमुख। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका और विधायिका का घनिष्ठ संबंध। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं, जिससे दोनों अंगों में तालमेल रहता है। संविधान द्वारा सीमित संसद। संसद को सीमित शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि वह एक लिखित संविधान, संघीय ढांचे, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के अधीन है। प्रमुखता प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक मुखिया होता है, जबकि राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व। सरकार का गठन आम चुनावों में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन द्वारा किया जाता है। अवधि। लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है, जिसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित होते हुए भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उससे भिन्न है, जैसे गणतांत्रिक व्यवस्था, संसद की सीमित सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संघीय ढांचा और न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था। वहीं दोनों में सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनीयता और कार्यपालिका विधायिका के घनिष्ठ संबंध जैसी समानताएं भी हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, जिससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और विविधता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। हालांकि इसमें अस्थिरता और शक्ति पृथक्करण की कमी जैसी चुनौतियां भी हैं। यूपीएससी में इससे जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यह विषय सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।